तो इस वाली वीडियो की यार एक अच्छी चीज़ है और एक ख़राब चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग है डुअल बूट करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उनके पास यार काफ़ी ज़्यादा गलती हो रही है या फिर काफ़ी ज़्यादा एक मतलब नहीं हो पा रहा उनके अंदर से कि यार मैं नहीं कर सकता है, फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और ख़राब बात यार इस वाली वीडियो की ये कि ये वाला वीडियो भी फिर से काफ़ी ज़्यादा लंबा बनने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं ताशिनोवा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद बोला, काफ़ी अच्छा लगा। तो इस वाली वीडियो के अंदर यार मैं कुछ गलतियाँ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी स्टेप के अंदर हम क्या गलतियाँ करते हैं। इसके साथ यार मैं सारी की सारी स्टेप भी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी स्टेप कब करनी होती है, किसके बाद क्या करनी होती है, कौन कौन सी मेजर और सबसे बड़ी गलतियाँ हैं जो कि यार डुअल बूट करते टाइम मैंने की और आप लोग कर सकते हो। काफ़ी लोगों के यार मेरे कमेंट्स पे आते हैं और काफ़ी लोगों ने यार मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे रीच किया था, उन लोगों ने पूछा था कंटेंट करके कि इनमें यार कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। वो सारी प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो तो यार डेफिनेटली बहुत लंबा बनने वाला है। तो एक चीज़ यार काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो कौन सी है, उसमें मुझे बता दो। मैं उस चीज़ पे यार काफ़ी ज़्यादा फोकस करूंगा, उस चीज़ पे ज़्यादा करूंगा। तो मैं सही बताऊंगा यार, कोई भी स्टेप छोटी हो कोई भी बड़ी नहीं है। अगर मेरी तरफ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरी तरफ से मानते हो तो वो आप मान सकते हो पार्टीशन की तरफ। क्योंकि मैं अपना खुद का बताता हूँ, मैं एक यार एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था, मतलब डुअल बूट कर रहा था। उस टाइम मैंने क्या किया कि एक 100 GB के पार्टीशन मैंने क्रिएट किया। इंस्टॉलेशन के थ्रू मैं इंस्टॉल कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आगे पार्टीशन मुझे सेलेक्ट करना था। तो वहाँ पे यार मेरे पास 2 पार्टीशन शो हो रहे थे। मेरे पास मतलब 2 पार्टीशन थे। एक मैंने क्रिएट किया था 100 GB का और मेरे पास एक ऑलरेडी 100 GB का पार्टीशन था जिसके अंदर डाटा पड़ा था। अब वहाँ पे अब मैं बहुत तगड़े तरीके से कंफ्यूज हो गया कि कौन से पार्टीशन में मुझे इंस्टॉल करना है और कौन से पार्टीशन के अंदर मुझे यार मेरा डाटा पड़ा है। क्योंकि अगर मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया तो मेरा डाटा तो गया। तो मैंने अकड़ बकड़ कर पूरा किया, किसी भी एक पार्टीशन में सेलेक्ट कर दिया और पता नहीं कैसे सारा डाटा डिलीट हो गया क्योंकि मैंने गलत पार्टीशन सेलेक्ट किया था। तो मैं यार डेफिनेटली नहीं चाहता कि आपका भी डाटा डिलीट हो, इसलिए सारी स्टेप एकदम परफेक्टली देखते रहना। पार्टीशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे इस वाले वीडियो के तो उसमें 7-8 बंदों ने कमेंट कर रखा है कि हमारा विंडो 10 उठ गया, हमारा विंडो 10 अनइंस्टॉल हो गया, हमारा विंडो 10 खत्म हो गया। तो भाई बहुत आसान सी चीज़ है, रीइंस्टॉल कर ले। लेकिन मैं से बता रहा हूँ, पार्टीशन को मजाक में नहीं मत लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बात कर ली। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ किस में क्या गलतियाँ करते हैं। तो डुअल बूट करते टाइम सबसे ज़्यादा पहली जो स्टेप होती है वो होती है बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना। काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने खुद ने बना रखी हैं और अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बट इसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके पास इंटरनेट नहीं हो। मतलब आपके पास अगर थोड़ा बहुत इंटरनेट है, आपने कुछ जुगाड़ कर पुरा के एक 4-5 GB की ISO इमेज डाउनलोड कर ली, लेकिन आपको फिर पता चले कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो 64 बिट का है बट आपने यार 32 बिट की ISO इमेज डाउनलोड कर ली, मतलब आपको फिर से वो ISO इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी 64 बिट के लिए। तो याद रखना, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आपको 32 बिट का है तो आपको 32 बिट का ही डाउनलोड करना है, वरना आप यार इंस्टॉलेशन पेज तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको कभी भी इंस्टॉलेशन पेज नहीं दिखेगा। दूसरी प्रॉब्लम है लाइव ISO इमेज डाउनलोड कर लेना। एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे मेरे कॉन्टैक्ट किया, मुझे मैसेज किया कि मैं जब भी डुअल बूट करने के लिए स्क्रीन पे आता हूँ, आपने जो बताया था ग्राफिकल इंस्टॉल वो आया नहीं, उसकी जगह लाइव नाम के एक ऑप्शन आया हुआ और मैं डायरेक्ट उस पर क्लिक करता हूँ तो मैं लाइव अंदर आ जाता हूँ। इंस्टॉलेशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाउनलोड करना चाहते हो उसकी इंस्टॉलर ISO डाउनलोड करनी है आपको, लाइव ISO इमेज डाउनलोड मत कर लेना, वरना आपको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो ये 2 गलतियाँ थी बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के अंदर जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और एक और गलती मैं याद करवा देता हूँ, अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है और आपको लगता है बूटेबल पेन ड्राइव में कुछ गलती है तो यार क्यों फालतू एक रिफ्यूज नाम के सॉफ्टवेयर के पीछे पड़े हो। और मार्केट में यार बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। बट रिफ्यूज मेरा तरफ से फेवरेट है, इसीलिए मैं हर वीडियो में रिव्यूज बताता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं आप रिफ्यूज ही यूज करें, आप सर्च करें हाउ टू क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव विदाउट रिफ्यूज, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरी स्टेप आती है यार, वो आती है पार्टीशन क्रिएट करना। इसके अंदर काफ़ी सारी गलतियां होती है, काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि यार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरी 100 GB की पार्टीशन ऑलरेडी था जिसमें मेरा डाटा था, 100 GB का और बना दिया, कन्फ्यूज़ हो गया और मैंने गलत पार्टीशन सेलेक्ट किया और मेरा डाटा डिलीट हो गया। मैं नहीं चाहता आपका डाटा डिलीट हो, इसीलिए मेक श्योर करना कि आप लोगों ने जो पार्टीशन क्रिएट किया है वो आपके पास अभी ना हो। मतलब अगर थोड़ा बहुत कर लो, अगर आपके पास 100 GB का पार्टीशन ऑलरेडी है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है तो आप ट्राई करो कि 70 GB का बना लो, 80 GB का, 90 GB का बना लो, 95 GB का बना लो। कुछ डिफरेंस रखो ताकि आप लोगों को आगे जाके पता चल जाए कि हाँ यार कुछ डिफरेंट है। अगर आप 100 GB का बना लोगे, दूसरा भी 100 GB का बना लोगे तो आपकी तो लग जाएगी, मतलब किस में करें, फिर आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। अब कुछ लोग यार अमीर होते हैं, उनके पास मतलब 2-2 हार्ड डिस्क होती है या फिर 200 SSD होती है, तो वो लोग कहते हैं यार कि अब मेरे पास तो एक हार्ड डिस्क है या फिर एक SSD है तो मैं उसके अंदर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, न कि पार्टीशन क्रिएट करके। एक मतलब एक इंटायर हार्ड डिस्क है जिसके अंदर मैं पूरा
लिनक्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। तो आपको जो पार्टीशन वाला जो सेक्शन आता है इंस्टॉलेशन के अंदर, तो पार्टीशन सेलेक्ट करने की जगह वो हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर दो, पूरी हार्ड डिस्क डिलीट कर दो, और हार्ड डिस्क डिलीट करने के बाद उस हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर दो। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो याद रखो, अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है तो जहाँ जहाँ वो बंदा जो आपको समझा रहा है, या मैं समझा रहा हूँ या और कोई समझा रहा है, तो जहाँ जहाँ वो पार्टीशन सेलेक्ट कर रहा है वहाँ पे आपको अपनी हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है या फिर एसएसडी सेलेक्ट करनी है। तीसरी स्टेप होती है डुअल बूट करने के लिए, वो होती है बायोस। अब बायोस में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को तो स्टार्टिंग में जाकर पहली बार आप बायोस को ओपन करोगे तो मेरी तरफ बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आने वाला, या भाई ये क्या चीज़ है, मतलब लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये है क्या। मैंने तो आज तक कुछ इस तरह की स्क्रीन ही नहीं देखी। ऐसा डर लगता है कि अगर आपने कुछ चीज़ छेड़ दी इसके अंदर तो हो सकता है कि इसमें मतलब कुछ ख़राब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो डोंट वरी यार, कुछ के लिए ख़राब नहीं होता। आप जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ के बाद में आप उस चीज़ को वापस रीसेट भी कर सकते हो। मतलब क्या बोला मैं, मतलब टोटल मिला के अगर आप कोई सेटिंग छेड़ देते हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो अपने बायोस के अंदर, तो बहुत आसान होता है। आपको जो सेटअप का या फिर कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, रीसेट का बटन पहले देख लेना कि है कि नहीं है। सब में होता है वैसे तो उस रीसेट के बटन पे जाओ और रीसेट कर दो अपने बायोस को, जैसे स्टार्टिंग में थे डिफ़ॉल्ट जब आए थे वैसे हो जाएंगे फिर से। तो बायोस को समझना भी यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में से है। आप लोगों को सबसे पहले बायोस के साथ में खेलना होगा। सारे ऑप्शंस की जरूरत नहीं है कि आप हर ऑप्शन पे लगे बैठे हो कि यार ये वाला ऑप्शन है, ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं डुअल बूट नहीं करूँगा। आपको कुछ मेन होते हैं जो कि आपको समझने होते हैं, जिसमें से सिक्योर बूट, फास्ट बूट, बूट प्रायोरिटी, इन 3-4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और इन चीज़ों को समझना है। और बस इतना सेलेक्ट करना है कि आपको जो इंस्टॉलेशन पेज है आपकी आपको जो पेन ड्राइव आपने क्रिएट किया उसको लगाने के बाद आप इंस्टॉलेशन पेज तक पहुंच जाएं। तो सिक्योर बूट तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऑफ नहीं करोगे या फिर डिसेबल नहीं करोगे तो आप डुअल बूट कर ही नहीं सकते। और वैसे भी हर कंपनी और हर लैपटॉप का जो बायोस होता है वो डिफरेंट होता है, अपग्रेडेड होता है। मेरे में काफ़ी ज़्यादा पुराना है, आज से 3 साल पहले का है, इसलिए आज का अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा अपना खुद का बायोस। बायोस के अंदर एक और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं यार लोग, वो करते हैं कि सेम चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। काफ़ी लोगों को यार बायोस के अंदर बूट प्रायोरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। तो डोंट वरी, अगर आपकी बूट प्रायोरिटी नहीं मिल रही है तो आपको बूट मैनेजर यूज़ करना है। बूट मैनेजर की आप सर्च कर सकते हो अपने लैपटॉप के थ्रू, तो वहाँ पे आपको बूट प्रायोरिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन काफ़ी सारे बायोस के अंदर 98% जो बायोस होते हैं उसके अंदर बूट प्रायोरिटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप बूट प्रायोरिटी को समझ लेते हो तो आपको बूट मैनेजर में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप बायोस को सेटअप कर लोगे फिर आपके पास आएगी 4th ऑप्शन जो कि है बूट मैनेजर, यानी आपको बूटेबल पेन ड्राइव से बूट मैनेजर के थ्रू बूट करवाना होता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपका जो लैपटॉप है वो शटडाउन है। अब आपको शटडाउन पे लैपटॉप के अंदर अपनी पेन ड्राइव लगानी है। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको ऑन करना है और आपको बूट मैनेजर के अंदर जाना है। बूट मैनेजर को ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे जो आपकी पेन ड्राइव है उसका नाम शो हो रहा होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिंपली उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। आप इंस्टॉलेशन में पहुंच जाओगे अगर आपकी बूटेबल पेन ड्राइव एकदम परफेक्ट तरीके से आपने बनाई होगी। लेकिन एक और सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं कि आपका यार बूट मैनेजर में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, या फिर आपको बूट मैनेजर समझ में भी नहीं आ रहा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो बायोस है उसके अंदर बूट प्रायोरिटी आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, आपको क्या करना है, आपके बायोस में जाना है। बायोस में जाने के बाद जो बूट प्रायोरिटी है, जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ जो सिलेक्शन सबसे ऊपर होगा, टॉप नंबर पे, पहले नंबर पे बायोस, उसको सबसे पहले बूट करवाएगा, बाद में सेकेंड पे जाएगा। अगर पहले में बूट हो जाता है तो सेकेंड में जाएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना होता है, जो पेन ड्राइव होती है आपकी HDD, उसको सबसे ऊपर रखना होता है। मेरे में HDD सेलेक्ट शो करता है, हो सकता है आपके में कुछ और करे। तो पेन ड्राइव आपको लगानी है, फिर आपको बायोस को ओपन करना है, फिर आपको जो आपके प्रायोरिटी दिख रही है उसके अंदर पेन ड्राइव को सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आपको विंडोज़ जो बूट मैनेजर आता है, अगर आपके पास विंडो इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में, तो या फिर अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो उसको आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। और फिर आपको रिबूट कर देना है सारी सेटिंग्स चेंज करके। आपको बूट मैनेजर में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं सपोज करता हूँ कि आपने बूटेबल पेन ड्राइव परफेक्टली बना ली, पार्टीशन का आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपने यार जो बायोस है वो सेटअप कर लिए, बूट मैनेजर आपको समझ में आ गया। अब आपको पास इंस्टॉलेशन पेज आ चुका है कुछ इस तरह से। अगर आप काली लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसका इंस्टॉलेशन पेज आ चुका है। तो यहाँ पे मैं यार एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती है। नॉर्मल सी बात है, वो आपको सेटअप करना चाहता है। सेटअप का मतलब क्या होता है, जिस तरह से बाकी सारी चीज़ें हम सेटअप कर रहे होते हैं, वो जिस तरह से मतलब आप एक फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेटअप करना है। उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के लिए, उसको आपको लैंग्वेज चाहिए, आपको कीबोर्ड किस तरह का चाहिए, आपकी लोकेशन चाहिए, अगर आप कोई वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं वो चाहिए, एक पार्टीशन चाहिए यानी कि एक जगह चाहिए जहाँ पर वो अपना आपको इंस्टॉल करेगा। इसके अलावा यार काफ़ी और थोड़े बहुत डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट होती हैं।
इस चीज़ के अंदर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप जैसे जैसे इंस्टॉलेशन में आगे बढ़ेंगे, आप ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नीचे आप उसके नीचे यार डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है कि मतलब ये पर्टिकुलर सेटिंग किस लिए है। और अगर आपको यार स्किप करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आप स्किप कर दो अगर आपको नहीं समझ में आ रही। लेकिन कभी कभी यार कुछ इस तरह की सेटिंग्स आ जाती हैं जिनको हम स्किप भी नहीं कर सकते और ना ही हम यार उसको समझ पा रहे हैं कि मतलब ये लिटरली है क्या। तो नॉर्मल सी बात है, जो कुछ तो लिखा हुआ होगा ऊपर, यार कुछ भी लिखा हुआ होगा, क्या सिलेक्ट करना है क्या सिलेक्ट नहीं करना, उसको यूट्यूब पे सर्च करो या फिर उसको गूगल पे सर्च करो। और अगर आपके पास यार एक ही डिवाइस है जिसके अंदर मतलब आप डुअल बूट कर रहे हो, उसी के अंदर आपको वीडियोस भी देखने हैं, तो आप बेक आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है। बेक आना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आपको पेन ड्राइव निकाल लो, रिस्टार्ट कर लो डायरेक्ट ही, आप वापस विंडोज़ में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपका विंडोज़ चल रहा होगा तो मतलब अगर आपने पार्टीशन वार्टीशन थोड़ा ठीक ठाक सेलेक्ट किया होगा तो यार जितने भी इंस्टॉलेशन स्टेप होते हैं जो भी, वो हो सकता है हमेशा आगे पीछे हो जाएं, लेकिन मेनली आपको ऊपर पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, तो मोबाइल में आप सर्च कर सकते हो उस चीज़ को। तो आई होप आप लोगों को इंस्टॉलेशन के बारे में ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जहाँ पे आपको गलती नहीं करनी, जहाँ पे मैंने की थी। हर ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपडेट होता चला जाता है। जैसे अगर हम काली लिनक्स की बात करें तो वो 4 बार अपडेट होता है, तो उसकी स्टेप्स अलग होती हैं। तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को आराम से आप डील कीजिए उन सारी चीज़ों से, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर बेस आपको थोड़ा पार्टीशन में ध्यान रखना है, क्योंकि वो दूसरा पॉइंट है। आपको पार्टीशन बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा विंडो 10 जो है वो कौन से हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है। जो आपके 512 MB और 102 MB का जो पार्टीशन होता है वो किस चीज़ के लिए है। आपका विंडो 10 अगर 512 GB में, तो आपको कुछ भी हो जाए वो सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको एक नया पार्टीशन बना रहे हो उसके थ्रू या फिर कुछ भी कर रहे हो, आपको वो चीज़ नहीं छेड़नी। आपको ध्यान रखना है जो पार्टीशन आपने क्रिएट किया है, जो पार्टीशन आपने सोचा है अपने विंडो के अंदर कि यार ये पार्टीशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ पार्टीशन, और इसी के अंदर मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उससे पीछे ना हटें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैक आओ, री इंस्टॉल करना शुरू करो, फिर से इंस्टॉल करना शुरू। लेकिन एक ही पॉइंट, कभी भी अपने विंडोज़ की जो पार्टीशन होता है उसके साथ कभी कुछ मत करना, क्योंकि अगर विंडो उड़ गया तो आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको भी सही नहीं कर सकते, उसको भी फिर आप इंस्टॉल कर सकते हो पेन ड्राइव के थ्रू। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है ज़्यादा, तो फिर 6 GB की ISO इमेज डाउनलोड करना, प्लस उसको फिर बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए किसी और के लैपटॉप को यूज़ करना है, फिर किसी और के कंप्यूटर को यूज़ करना। मेरे ऊपर बीती हुई है यार, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे भाई के पास कंप्यूटर था, इसलिए मैं उन्हें उसके पास जाके मतलब बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर ली थी। अगर आप किसी के दोस्त या किसी के पास भी लैपटॉप नहीं हुआ तो आप यहीं पर रुक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो मेक श्योर करना, हमें इंस्टॉल ज़रूर करना है, लेकिन जो है उसको उड़ा के नहीं करना। तो पार्टीशन के टाइम आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका विंडो 10 किस में इंस्टॉल है, उसके 3 पार्टीशन कौन से हैं, आपका पार्टीशन जिसमें आपका डाटा है वो पार्टीशन कौन सा, और कौन से पार्टीशन आपने क्रिएट किया है इंस्टॉलेशन के टाइम। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं कहीं पे, एक पेपर कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो इंस्टॉलेशन के टॉपिक के अंदर मेरे पास आपके लिए जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको ग्रुप बूट लोडर इंस्टॉल करना ही करना है। मैंने खुद ने यार पर्सनली एक वीडियो के अंदर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मैंने वो इंस्टॉल किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, तब उसके अंदर वो फीचर नहीं था, ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल करके दे रहा था। लेकिन जब उसका नया अपडेट आया, नया वर्जन आया, उसके अंदर वो पूछ रहा है कि भाई ग्रुप बूट लोडर इंस्टॉल करना है कि नहीं करना। अगर आप नो कर दोगे तो वो इंस्टॉल नहीं करेगा, और अगर आप यस कर देते हो तो वो इंस्टॉल कर देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नो कर दिया और इंस्टॉल नहीं किया तो आपको री इंस्टॉल करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा, सारे पार्टीशन डिलीट करने पड़ेंगे उसके, और फिर आपको वापस स्टार्टिंग से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इतना ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं रहेगा सेकंड टाइम अगर आप इंस्टॉल करोगे तो, लेकिन डेफिनेटली आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। और मैं बताना भूल गया, ग्रुप बूट लोडर करता क्या है। ग्रुप बूट लोडर एक तरह से दीवार होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इधर रखता है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इधर रखता है। आपको स्टार्टिंग में बताता है कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाना है। आप विंडोज़ में जाना चाहते हो तो विंडोज़ में जाना है, और अगर आपको यार किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आपने इंस्टॉल किया है उसमें जाना है तो वो उसके अंदर आपको मदद करता है कि इसके अंदर जाने के लिए। लेकिन अगर आपने यार ग्रुप बूट लोडर इंस्टॉल नहीं किया तो आपको इस तरह का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। आप डायरेक्ट उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाओगे, किसी में भी सिलेक्ट हो सकता है आप विंडोज़ में वापस चले जाओ, या फिर आप अगर लिनक्स में चले गए जो आपने इंस्टॉल किया है उसमें चले गए तो आप हो सकता है विंडोज़ में ना जा पाओ। तो ग्रुप बूट लोडर तो ऐसा लाइन मार्क करके लिखना कि ये तो इंस्टॉल करना ही करना है। कहीं पे भी लिखा हुआ है ग्रुप बूट लोडर यू जस्ट वांट टू बी इंस्टॉल, तो वहाँ पे यस करो और इंस्टॉल कर लो। और याद रखना यस ही मत करना, काफ़ी बार अलग चीज़ें भी लिखी हुई आती है, आपको नो भी सिलेक्ट करना होता है। तो अच्छे तरह से पढ़ो और फिर करो। अब हमारा यार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो सारी स्टेप्स के थ्रू एकदम परफेक्टली हमने कर लिया है। अब
इंस्टॉल करने के बाद भी कुछ एरर आते हैं कि आपका यार जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो इंस्टॉल हो गया बट वो बूट नहीं हो पा रहा, मतलब बूट नहीं हो पा रहा मेरा सेंस है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद उसने बोला कि रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट किया, अब तो वापस विंडोज़ के अंदर जा रहे हो, अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जा ही नहीं पा रहे हो। इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न मैं बताऊंगा यार, ग्रुप बूट लोडर आपने इंस्टॉल नहीं किया। अगर आपने याद करके ग्रुप बूट लोडर इंस्टॉल किया है तो सेकेंड चीज़ हो सकती है, आपके बायोस में जाओ, बायोस के अंदर जाने के बाद जो बूट प्रायोरिटी आपको दिखाई देता है, बूट प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरह का दिखाई देता है मेरे लैपटॉप में, आपके में थोड़ा हो सकता है डिफरेंट हो। तो जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है उसको सबसे ऊपर रखना है। जो आपका पुराना है, जैसे कि मैंने रख रखा है विंडोज़, तो विंडोज़ को आपको सेकंड नंबर पे रखना है, क्योंकि जो ग्रुप बूट लोडर है वो आपके नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, पुराने वाले में नहीं है। इसलिए आपको पहले ऊपर आपको नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है और नीचे विंडोज़ रखना है। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पे। अगर ये वाला वीडियो आपने अच्छी तरह से हर एक स्टेप अच्छी तरह से देखी होगी तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम और देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी तरह की आप कोई भी वीडियो उठाओ आप डुअल बूट कर पाओगे। अब इसके अंदर थोड़े बहुत की पॉइंट और डाल देता हूँ। जितने वीडियो हो सकते हैं उतने वीडियो देखने की कोशिश करो, एक वीडियो पे मत रुक जाना कि भाई मैंने बता दिया कि डुअल बूट किस तरह से कर सकते हैं तो आप उसी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा। आप एक वीडियो देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, कितने देख सकते हो आप, 1.5 GB आपको देखने को मिलता है। 1500 MB के अंदर आप 15 वीडियो जरूर देखो, उसको ट्राई करो, मतलब उसको समझो, ट्राई करो, मतलब समझो अच्छी तरह से। आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा इंस्टॉलेशन के अंदर, जो भी इस वाली वीडियो में मैंने बताया। दूसरा पॉइंट, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अंदर से, एकदम कंफर्टेबल की बात नहीं कर रहा क्योंकि कोई कंफर्टेबल नहीं होता एकदम स्टार्टिंग से, तो उसको थोड़ा बहुत तो डर लगता है कि यार हाँ ख़राब हो सकता है। बट अगर आपने 15-20 वीडियो देख लिए, 50 वीडियो देख लिए, 50 तो ज़्यादा हो गए, बट देख लिया आपने और आपको दिमाग में है यार कि हाँ ये वाली अगर स्टेप आती है तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा। आप इंस्टॉलेशन शुरू करने गए, आपने इंस्टॉलेशन शुरू किया, पहली स्टेप आई, आपको पता है क्या करना है तो आपने किया। दूसरी स्टेप की आई, दूसरी स्टेप आपने की, एकदम हो गई वो भी। तीसरी आई, तीसरी भी आपने कर ली। चौथी स्टेप आई, चौथी आ गई। 5वीं आपको नहीं आई तो वहाँ पे पढ़ा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप वापस बैक आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। बट ट्राई करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हाँ यार यहाँ तक तो मैं पहुँच गया था 5वीं, 6ठी नहीं आई वो बात अलग है, 6ठी में वो फिर से यार कुछ और सर्च कर सकता हूँ। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है कि एक वीडियो एक चीज़ के बारे में नहीं हो सकता। हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर लैपटॉप, हर कंप्यूटर, हर ओएस, हर इंस्टॉलेशन डिफरेंट होता है। कहीं ना कहीं तो डिफरेंट मिल ही जाएगा आप लोगों को। एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो एकदम सेम हो। अगर आप मेरे वीडियो उठा के देखोगे काली लिनक्स इंस्टॉलेशन, तो उसके अंदर आपको नीचे कमेंट में देखने को मिलेगा गालियाँ भी हैं और कुछ लोगों ने तालियाँ भी बजाई हैं, तो आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को गूगल फॉर्म का यूज़ करना है। अगर आप कहीं पे रुक गए, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो याद रखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप पहली बार इंस्टॉल नहीं कर रहे हो। कई लोग ऑलरेडी इंस्टॉल करके जा चुके हैं, कई लोग और इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। आपको गूगल में जाके वो प्रॉब्लम लिखनी है। आपको गूगल के काफ़ी सारे फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट्स के ऊपर, बहुत तरह तरह के आपको सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। ट्राई करो उन सारी चीज़ों को, आपको डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। और तो अगर आप यार डुअल बूट कर रहे हो तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो हो सके जितना एक्सप्लोर करो। अगर कहीं पे रुक जाते हो तो उसको पीछे मत हटो, उसको समझो कि वो चीज़ क्या कर रही है। आई थिंक काफ़ी बड़ा हो गया है वाला वीडियो, और इतना सारा ज्ञान देने के बाद मुझे प्यास लग रही है। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर मेरे को लगता तो नहीं है वैसे यहाँ तक कोई बंदा देख रहा होगा, बट अगर कोई बंदा यहाँ तक देख रहा है तो ये एक रैंडम नंबर है जो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। मुझे पता चल जाएगा यार कि हाँ यार ये वाला बंदा मुझे लास्ट तक देख रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।